हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ले.com पे। स्टूडेंट, हम लोग जो है अभी जो 10th क्लास का वास्तविक संख्या है उसका जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गुणनखंड वृक्ष। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज समझने वाले हैं गुणनखंड वृक्ष। ये जो है वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान होता है। ये हम लोग बचपन क्लास में भी पढ़े हुए हैं गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है गुणनखंड वृक्ष और कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो का देखते रहिएगा, आपको एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो क्या होता है गुणनखंड वृक्ष। स्टूडेंट, जब हम लोग बचपन क्लास में देखते थे कि जब हम बोलते थे कि 6 का गुणनखंड निकालने के लिए, तो हम लोग निकालते हैं 6 को। अगर देखेंगे तो 6 किस किस संख्या से कट रही होती है? 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है और 6 से कट रही है। ये जो हो गया पूरा 6 का गुणनखंड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे इसको व्यक्त किया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसी के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे। तो अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 में जो कट रही है, 6 को अगर ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे तो 6 जो है 2 और 3 जो है सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड है। एक जो है न तो अभाज्य होती है न तो भाज्य होती है, और 6 जो होता है भाज्य संख्या होती है। इसीलिए 6 का जो सिर्फ और अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 3 है। तो हम लोग जो बचपन में लघुत्तम निकाला करते थे, एलसीएम निकालते थे, कैसे निकालते थे? जैसे अगर आपको बोल दिया कि 6 का लघुत्तम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, यानी कि 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो आया है 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 यहाँ पे क्या है? 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको व्यक्त किए हैं। इसी तरह अगर हम लोग 24 को देखेंगे तो 24 को कैसे करेंगे? 24 को भी सेम उसी प्रकार हम लोग करेंगे कि 24 को हम लोग क्या करेंगे? भाग देने का कोशिश करेंगे। आपको विभाज्यता का नियम हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो पिछले वीडियो जो रियलमी फर्स्ट जो वीडियो है उसमें जाकर के तो आप देख सकते हैं। रियल नंबर जो पढ़ाया गया उसी में पहला वीडियो है, देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही डिटेल से विभाज्यता का नियम बताया गया है। जैसे यह 24 है, 24 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 24 किससे कट रही है? तो देख रहे हैं इसके यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से क्या हो रही होगी? डिविजिबल है। तो 2 से कितने बार में हो जाएगा? ये 12 बार में हो जाएगा। इसी तरह फिर से देख रहे हैं, ये इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये फिर से 2 से कट रही है, तो कितना हो जाएगा? ये 6 आ जाएगा। फिर ये 6 है, इसका मतलब ये फिर से 2 से कट रही है, तो इसके कितना आ जाएगा? 3। यानी कि 24 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 32 को देखेंगे तो 32 कैसे होगा इसको देखिए। 32 को अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो 32 का हो जाएगा 2 से ये कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। ये 2 से 8 बार में कट जाएगा। 2 से कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। 2 से कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। यानी कि 32 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 1 2 3 4 5। इसको हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 के पावर 5। इसी तरह अगर 24 को हम लोग घातांक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 के पावर 1 हो जाएगा। और 3 के पावर 1 है, इसका मतलब पावर को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देंगे तो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर 6 को देखेंगे तो 6 में क्या है? 2 के पावर 1 है और 3 के पावर 1 है। तो ये सब जो हम बनाए हैं अभी 6 का 2 इंटू 3, 24 का जो बनाए हैं 2 के पावर 3 और 3 जो बनाए हैं, 32 का जो बनाया है 2 के पावर 5, ये सारा क्या कहलाता है? गुणनखंड वृक्ष कहलाता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। अगर इसी को हम वृक्ष के रूप में लिख देंगे, अगर आप लोग देखेंगे वृक्ष यानी कि जो ट्री होता है उसको देखेंगे कि बहुत सारे टहनियाँ उसमें होता है, इसी प्रकार अगर हम उसको लिख देंगे ये गुणनखंड वृक्ष कहला देगा। जैसे हम 6 को लिखने का कोशिश करते हैं गुणनखंड वृक्ष के रूप में,
जैसे 6 को लिखेंगे हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में, तो 6 को क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर ऐसे लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। और 6 को कैसे है, ये 2 इंटू 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3। ये जो कहलाता है, ये पूरा जो कहलाता है, ये कहलाता है गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। ये कहलाता है गुणनखंड वृक्ष, यानी कि फैक्टर ट्री कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर हम 24 को लिखने का कोशिश करेंगे तो 24 को कैसे लिखेंगे, 24 को सबसे ऊपर रख देंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 आया, तो इसको एक साथ हम ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 से भाग देने पे 24 में कितना आया, 12 आया है, कितना लिखेंगे, यहाँ पे 12 रखेंगे। फिर उसी तरह यहाँ से जब हम 12 में 2 से भाग दे रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार फिर 6 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। ये सब जो हम कर रहे हैं, तो अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो ये एक वृक्ष की तरह, यानी कि ट्री की तरह दिख रहा है, पेड़ की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसका जो नाम होता है गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 32 का करने का कोशिश करेंगे तो 32 का कैसे होगा, 32 को एक बॉक्स में रख दीजिए, इसको फिर से वही लिखेंगे, 2 इधर कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। फिर 16 को हम लिखने का कोशिश करेंगे, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 8 को फिर कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। तो ये सब जो कहला रहा है, ये सारा का सारा क्या हो गया, गुणनखंड वृक्ष हो गया। क्या हो गया, ये गुणनखंड वृक्ष हो गया। उसी प्रकार अगर हम करने का कोशिश करें 144 का कैसे करेंगे, 144 का भी ठीक उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो बचपन में हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, यानी कि लघुत्तम निकालते थे, उसको हम लोग कोशिश करेंगे और उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। जैसे 144 को अगर हम लोग बनाएंगे तो 144 को कैसे बनाएंगे, 144 किससे कट रहा है, सबसे पहले देखिए 144 के इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। विभाज्यता का नियम बता दिए हुए हैं, जरूर जाके देख लीजिएगा। तो जैसे हम 2 से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, इसके इकाई स्थान पे ये 2 से फिर से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो फिर 2 से कट रहा है, कैसे कट रहा है, इसके इकाई स्थान पे कितना है, 6 है, 6 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से क्या हो रही है, कट रही है। 2 से कटेगा कितने बार में, 18 बार में कटेगा। ये फिर से ये 2 से कट रहा है, कैसे कट रहा है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे कितना है, 8 है। और हम लोग जानते हैं कि विभाज्यता का नियम जो होता है 2 से कटने का नियम, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, 2 4 6 8, इस समय से कोई भी एक हो जाए तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना था, 4 था, इसका मतलब ये संख्या कैसे से कट रही है, 2 से कट रही है, इसलिए हम लोग 2 से भाग दिए। इसको देखिए 2 है इकाई स्थान पे, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट रही है, इसलिए हम लोग 2 से भाग दिए। ये देखिए 6 है, इकाई स्थान पे 6 है, इसका मतलब 2 से कट रहा है, भाग दे दिए। इसके इकाई स्थान पे कितना है, 8 है, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से क्या हो रही होगी, कट रही होगी। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, लेकिन इस समय से तो कोई है नहीं, इसका मतलब ये 2 से नहीं कट रहा है। तो ये 9 तो आप लोग को पता होगा कि 9 किससे कट रही है, 3 से कट रही है, 3 से हम लोग कर देंगे, 3 किया 9। ठीक उसी प्रकार जैसे पिछला जो जैसे 32 का, 24 का और 6 का जो हमने बनाया था गुणनखंड ट्री, उसी तरह हम लोग किसका बना लेंगे, 144 का गुणनखंड ट्री बना लेंगे। तो सबसे ऊपर 144 रखेंगे और क्या कर देंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर क्या रखेंगे, देखिए 2 है तो 2 इधर रखेंगे और 72 इधर रखेंगे। फिर 72 है तो 72 को 2 और 36 में डिवाइड कर देंगे। फिर 36 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 और 18 में डिवाइड करेंगे। 18 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 और 9 में डिवाइड करेंगे। और 9 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 और 3 में डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को।
है ना बहुत आसान। ये सब तो हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, जरूर पढ़ेंगे, ताकि कोई भी चीज एग्जाम में पूछा जाए तो वो छूटे नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग कोशिश करेंगे, किसका करेंगे, 512 का कोशिश करते हैं कि 512 का गुणनखंड वृक्ष हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 512 को लेते हैं, ठीक जैसे 144 का इसको बनाए हैं, वैसे ही हम लोग 512 का कोशिश करते हैं बनाने की। तो 512 हम लोग लेते हैं, तो 512 का बनाने का कोशिश करते हैं। 512 किससे कट रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। ये संख्या 2 से कट रही होगी, तो 2 से लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर से देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। इसका मतलब ये संख्या 2 से क्या हो रही होगी, कट रही होगी। तो 2 से काटेंगे, एक बार में, 2 बार में, तो ये 8 बार में। फिर ये देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। इसका मतलब ये संख्या भी किससे कट रही होगी, 2 से कट रही होगी। तो 2 से कितने बार में कटेगा, 6 और 4 बार में कटेगा। देखिए यहाँ पे ये 64 है, 64 को फिर से हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 512 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू कितना है, 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार है। तो 512 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 512 को अगर हम घातांक के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 के पावर 9 आ जाएगा। और गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। ये सब हम मिटा दे रहे हैं। तो 512 ऊपर रखेंगे, इसको फिर से क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। कैसे लिखेंगे, 2 और ये इसका कितना लिखेंगे, 256 लिखेंगे, 256। फिर से इसको बॉक्स में रखेंगे, ये फिर ऐसे जाएगा ट्रिक के रूप में, 2 आएगा, इस बार कितना आएगा, 128। ये कितना आएगा, 2 तो इधर आ ही जाएगा, इस बार कितना आ जाएगा, 64, 64 आ जाएगा इधर। फिर से ये 2 तो रहेगा ही, ये कितना आ जाएगा इधर, 32 आ जाएगा, 2 और 32। फिर इधर आ जाएगा कितना, 2 और 16। और इसको 16 को कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और फाइनली 4 को कैसे लिख देंगे, 2 और 2 के रूप में लिख देंगे। और इस प्रकार जो 512 का भी हम लोग क्या निकाल लिए, गुणनखंड वृक्ष निकाल लिए। है ना बहुत आसान। फिर से बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन कभी कभी अगर एग्जाम में आकर आपको पूछ देता है तो आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत ही आसान है, इसको आसानी से आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख लिए हैं अभी तक। और चलिए हम लोग जो एग्जाम में आने का जो संभावना रहता है वैसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये जो किताब का ही है, जो बिहार बोर्ड का जो किताब है, उसमें क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, इसमें जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140 है, 140 को हम लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 140, और 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम 140 लेंगे, फिर से जैसे हम लोग बचपन क्लास में जो निकालते थे वैसे हम लोग निकाल देंगे। जैसे 140 लिए, 140 को कैसे भाग देंगे हम लोग, इसका ये अगर यूनिट डिजिट देख रहे होंगे आप लोग, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। इसका मतलब ये संख्या निश्चित ही क्या हो रही होगी, 2 से कट रही है। तो 2 से जब भाग दिए 140 को तो कितना बार में कट गया, ये 70 बार में कट गया।
उसी प्रकार 70 को फिर से देख रहे हैं, 70 का भी यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो रहेगी, 2 से कट रही होगी। तो 2 से फिर से काटेंगे, 70 को कितना बार में कट जाएगा, 35 से कट जाएगा। इसका यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो 5 है। तो ये संख्या 2 से नहीं कट रही है, क्यों, क्योंकि 2 से कटने का नियम जो होता है हम लोग बता चुके हैं। इसका इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इस सब में से कोई एक हो वो संख्या 2 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे इस सब में से कोई एक नहीं है, इसलिए संख्या 2 से नहीं कट रही है। तो फिर से हम इसको चेक करेंगे कि किस से कट रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से कट जाती है। इस संख्या के इकाई स्थान पे कितना है, 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से क्या हो रही होगी, कट रही है। इसको हम 5 से काटें तो कितना बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। इसलिए यानी कि 140 को हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर घातांक के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। और गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे तो कैसे लिखाएगा, ये सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे 140। 140 को कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 70 लिखेंगे। फिर से ये 70 है, 70 को कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 35 लिखेंगे। ये 35 को कैसे लिखेंगे, 5 और 7 लिखेंगे। ये इस तरह से 140 का क्या हो गया, गुणनखंड जो वृक्ष होता है वो भी निकल गया, और आभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है वो भी निकल गया। तो आभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे व्यक्त किया जाता है, और उसको बोल दिया जाए कि घातांक के रूप में लिखो तो घातांक के रूप में ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया घातांक के रूप में। और ये जो हो गया 140, ये पूरा जो हो गया गुणनखंड वृक्ष के रूप में। ये जो हो गया गुणनखंड वृक्ष के रूप में हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। 156 को कैसे हम लोग गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले वही सेम काम करेंगे। 156 को लिख दिए, हम लोग देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। फिर से हम लोग बता दें कि जो 2 से विभाजन का नियम होता है, जिसका इकाई स्थान 0, 2, 4, 6, 8 इस समय से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका इकाई स्थान कितना है, 6 है। इसका मतलब संख्या 2 से क्या हो रही होगी, कट रही होगी। तो 2 से इसको हम डिवाइड किए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 यानी कि 78 बार में कट गया। फिर से इसका इकाई स्थान देख रहे हैं, इसका इकाई स्थान कितना है, 8 है। इसका मतलब ये संख्या 2 से क्या हो रही होगी, कट रही होगी। तो फिर से इसको हम 2 से डिवाइड किए, इस बार कितना कट गया, ये 39 बार में कट गया, 39 बार में कट गया। अब तो इसका इकाई स्थान इस सब में से कोई एक नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है, तो संख्या 2 से तो नहीं कट रही है। तो कैसे हम चेक करें कि संख्या किससे कट रही है। तो 2 के बाद आता है 3, और मैंने विभाज्यता के नियम में बता रखा है कि 3 से कटने का नियम होता है वैसी संख्या जिसका अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो तो संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ पे 39 है, 39 का जो अंक है 3 है प्लस 9 यानी कि कितना आ गया, 12। 12 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। इसका मतलब ये जो 39 है अब 3 से क्या हो रही होगी, कट रही है। तो 3 से काटे 39 को कितने बार में कट गया, ये 13 बार में कट गया। इसका मतलब अगर हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो कैसे आ जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अगर घातांक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। और ठीक उसी प्रकार अगर गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 156 को हम लोग बॉक्स में रखेंगे, कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 78। फिर से इसको बॉक्स में रखेंगे। 78 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 और 39 के रूप में डिवाइड करेंगे। 39 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 और 13 के रूप में डिवाइड करेंगे। और इस प्रकार जो है 156 का क्या हो गया, ये 156 का हो गया गुणनखंड वृक्ष।
समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये हो गया गुणनखंड वृक्ष। इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलते हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कितना है। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 को कैसे हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, विभाषा का नियम हमने बता रखा है कि विभाषा का नियम जो होता है 3 से विभाषा का नियम होता है। वैसी संख्या जिसका अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है 3825। तो 3825 के अंक को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ के देखेंगे। तो जोड़ करके देख रहे हैं तो जा रहा है 8 3 11, 11 12 13, 13 5 18 हो रहा है। 18 जो है 3 से क्या हो रही है, कट रही है। इसका मतलब संख्या जो है 3 से क्या हो रही होगी, कट रही होगी। तो 3 से काटे तो ये 3 से 3825 जो है 1275 बार में कट जाएगा। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि 1275 किससे कट रहा है। हम लोग देखते हैं उसके अंक को जोड़ करके 1 + 2 + 7 + 5 कितना हो गया, ये 2 1 3 3 7 10 5 15 हो गया। 15 जो हुआ इसका मतलब ये फिर से 3 से क्या हो रही है, कट रही है। तो 3 से इसको जब काट दिए कितना बार में ये कट गया, 425 बार में कट गया। अब फिर से देखते हैं 425 क्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से विभाषा का नियम इसमें लगा देते हैं। 4 2 6 1 5 11। तो क्या 11 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, नहीं कट रही है। इसीलिए हम इसको आगे 3 से डिवाइड नहीं किए। तो फिर क्या चीज से करेंगे, 5 से करते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 5 से कटने का नियम होता है वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पे क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका इकाई स्थान कितना है, 5 है। इसका मतलब ये संख्या 5 से क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। तो 5 से इसको काटे कितना बार में कट गया, ये 85 बार में कट गया। फिर से इसको हम 5 से काटे कितना बार में कट गया, 17 बार में कट गया। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 3825 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा तो कैसे हम लोग करेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अगर घातांक के रूप में बोल दिया जाए कि घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। अगर बोल दिया जाए कि इसको भी गुणनखंड वृत्त के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे, 3 8 2 5, 3825 ऊपर रखेंगे। इसको बॉक्स में हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। फिर से वृक्ष के रूप में हम लोग कर देंगे। पहले सबसे जगह पर क्या डालेंगे 3 और इधर डालेंगे 1275। फिर से 1275 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1275 को 3 से डिवाइड किए कितना आ जाएगा, इधर इधर 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 425। फिर 425 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से चलते हैं, 5 से डालेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 5 और इधर आ जाएगा 85। फिर ये 85 को क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 17 लिखेंगे। इस प्रकार मेरा जो 3825 है उसका भी गुणनखंड वृक्ष दिखा दे। इसमें जो लिखे हैं हम लोग ये पूरा हो गया घातांक के रूप में, और ये पूरा जो हो गया गुणनखंड वृक्ष के रूप में हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5005। तो 5005 हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2 से काट करके है। तो इसका हम 2 से विभाषा का नियम होता है वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पे क्या हो, 0 2 4 6 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कट रही है। फिर हम लोग चेक करेंगे 3 से क्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 3 से विभाषा का नियम होता है वैसी संख्या जिसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अंक को जोड़ करके 5 + 5 यानी कि 10 आ रहा है। 10 से 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद हम लोग 4 से चेक करेंगे। तो 4 से तो हम लोग जानते हैं ये नहीं कट रहा है। तो फिर 5 से चेक करेंगे। तो 5 से कटने का नियम होता है वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो। हम लोग देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पे कितना है, 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से क्या हो रही होगी, कट रही होगी। तो 5 से काट दिए तो कितना बार में कट गया, ये
1000 एक बार में कट गया। अब ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि ये 1000 किससे कट रहा है, न ये 5 से कट रहा है, न ये 2 से कट रहा है, न 3 से कट रहा है, न 4 से कट रहा है। तो ये संख्या जो है 7 से कट रहा है, और 7 से कितना बार में कट रहा है, ये 143 बार में कट रहा है। और फिर 143 किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। 11 से जब काटेंगे 143 को, कितना आ जाएगा, ये 13 बार में कट जाएगा। तो 5005 को अगर आप लोग को बोल दिया जाए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे हम लोग इसको, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। और घातांक के रूप में बोल दिया जाए तो घातांक के रूप में भी ये सेम हो गया। सेम इसीलिए हुआ क्योंकि 5 की पावर कितना है, 1 है, 7 की पावर कितना है, 1 है, 11 की पावर कितना है, 1 है, और 13 की पावर कितना है, 1 है। और जब घातांक 1 रहता है तो पावर लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड और घातांक के रूप में दोनों लगभग क्या है, सेम है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि इसका गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखा जाए तो गुणनखंड वृक्ष के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 5005 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बॉक्स में डाल देंगे, फिर इसको वृक्ष के रूप में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे, इधर 1000 1 लिखेंगे, फिर बॉक्स में डाल दीजिए इसको, फिर इधर लिखेंगे 7 और इधर लिखेंगे 143। 143 को कैसे लिखेंगे, 11 और 13। इस प्रकार जो 5005 का भी हम लोग का क्या निकल गया, गुणनखंड वृक्ष निकल गया। समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो हो गया गुणनखंड वृक्ष हो गया किसका, 5005 का। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 32,760 है, इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि ये 32,760 जो है किससे डिविजिबल है, यानी किससे कट रही है। तो हम लोग देखते हैं कि विभाजता का नियम फिर से डिवाइड कर लेंगे। ये वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इस सब में से कोई एक हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, इसका मतलब संख्या 2 से कट रही है। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16,380। फिर से देख रहे हैं इसके इकाई स्थान पे कितना है, 0 है, इसका मतलब संख्या 2 से क्या हो रही है, कट रही है। तो इसको जब हम 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 8,190। फिर से देख रहे हैं इसके इकाई स्थान पे कितना है, 0 है, जब इसको हम 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 4,095। अब इसके इकाई स्थान पे 5 आ गया, इसका मतलब ये संख्या तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम आगे चेक करें कि ये संख्या किससे डिविजिबल है। तो इसको इकाई स्थान और इसको अंकों को जो हम जोड़ेंगे तो 4,095 के अंक को जोड़ेंगे, 4 + 9 + 5 कितना आ रहा है, 9 4 13, 13 5 18। 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या चीज से किए, 3 से डिवाइड किए। जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 1365। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि 1365 को जोड़ेंगे, इसके अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 + 3 + 6 + 5 कितना आया, 3 1 4, 4 6 10, 10 5 15 है। 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसीलिए 1365 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड करने पर आ गया 455। अब देखेंगे 455 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 455 के अंक को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 5 9 5 14। 14 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है, इसलिए 455 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये किससे डिविजिबल है, इसके इकाई स्थान पे 5 है, इसीलिए संख्या 5 से डिविजिबल है। जब हम इसको 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 91 91 आ गया। और 91 हम लोग जानते हैं कि 7 से डिविजिबल है, कितना बार में, 13 बार में। तो 32,760 को अगर बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए तो कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, देखेंगे 2 × 2 कितना बार 2 है, 3 बार 2 है। तो 2 × 2 × 2, 3 कितना बार है, 2 बार है। 3 × 3 5
गुने 7 गुने 13। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर बोल दिया जाए कि घातांक के रूप में, तो घातांक के रूप में लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13। ये हो गया घातांक के रूप में। अगर बोल दिया जाए कि गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे 32,760। इसे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 और इधर लिखेंगे 16,380। फिर ये 16,380 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 8,190। फिर ये 8,190 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 40,95। 40,95 को कैसे लिखेंगे, 3 और 13,65, 1,365। 1365 को कैसे लिखेंगे, 3 और 455। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। 455 को कैसे लिखेंगे, 5 और 91 लिखेंगे। 91 को कैसे लिखेंगे, 7 और 13। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि जो 32,760 है उसका भी गुणनखंड वृक्ष के रूप में हम लोग लिख लें। ये जो हो गया गुणनखंड वृक्ष हो गया 32,760। और ये हो गया घातांक के रूप में। और ये हो गया गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 32,760 का भी हम लोग गुणनखंड वृक्ष के रूप में देख लिए। तो बहुत ही आसान टॉपिक था, हम लोग बहुत क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए। और आज का जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीख लिए। आज हम लोग जो सीखे हैं गुणनखंड वृक्ष को कैसे व्यक्त किया जाता है, किसी भी संख्या को गुणनखंड वृक्ष के रूप में कैसे लिखा जाता है, फिर से किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड को कैसे घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये सब हम लोग सीख लिए। आज की वीडियो में हम लोग के लिए इतना ही रहेगा। देखने के लिए आप लोग का बहुत ही शुक्रिया। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और देखने के लिए धन्यवाद। जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसको अभी बहुत ज़रूरत है उसको जाकर के शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए और जाकर के पढ़ाई कीजिए।